नमस्कार दोस्तों जब भी कभी आप एक नई गाड़ी लेकर आते हैं तो गाड़ी को शोरूम से बाहर निकालने से पहले आपके दिमाग में एक ही प्रश्न होता है कि मैं गाड़ी ठीक तरीके चलाऊं, भगवान ना करे अगर गाड़ी को कुछ हो जाए तो उसके लिए क्या होगा। तो सबसे एक पहला काम जो करते हैं आप गाड़ी लेते वक्त आप उसका इंश्योरेंस लेते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में डर होता है कि भगवान ना करे अगर गाड़ी का कुछ हो गया तो ये इंश्योरेंस मुझे उसकी भरपाई कर देगा। गाड़ी का इंश्योरेंस लेना हम हमेशा याद रखते हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो उसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है और दूसरा जो सरकार की पॉलिसी है वो कहती है कि आपका इंश्योरेंस होना गाड़ी का बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सोचिए, गाड़ी का इंश्योरेंस आप लेते हैं लेकिन अपने लिए इंश्योरेंस आप लेना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाई प्रीमियम वाला महंगा इंश्योरेंस लीजिए, एटलीस्ट मिनिमम प्रीमियम वाला जो इंश्योरेंस आपकी लाइफ को कवर करता है वो तो लेना ज़रूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी की जिसका नाम है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस जो बहुत ही कम प्रीमियम में आपको काफ़ी बड़ा रिस्क कवर देता है। तो यूँ कह लें कि टर्म इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो आपकी कार की इंश्योरेंस की तरह ही होता है, जिसमें हम प्रीमियम भरते रहते हैं लेकिन क्लेम तब मिलता है अगर कुछ हो जाता है, चाहे वो कार हो चाहे वो हम हों। तो टर्म इंश्योरेंस भी इसी तरह काम करता है कि हम हर साल या हर 6 महीने उसका एक प्रीमियम भरते रहते हैं और इन केस ऑफ सम मिस हैपनिंग हमें उसका क्लेम मिलता है। टर्म इंश्योरेंस के क्या फीचर्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला फीचर ये होता है टर्म इंश्योरेंस का कि इसमें प्रीमियम अमाउंट बहुत कम होता है और रिस्क कवरेज ज़्यादा होती है। तो इसका एक फिक्स्ड टेन्योर रहता है, जितना भी टेन्योर हम चूज़ करते हैं वो इसका फिक्स्ड टेन्योर रहता है। यूजली हम 30 साल, 35 साल या 40 साल तक भी जा सकते हैं टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। एक और इसका फीचर रहता है कि इसका कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। अगर हम बात करें दूसरे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में उसका एक मैच्योरिटी बेनिफिट रहता है जो पॉलिसी के अंत में उसके पॉलिसी धारक को मिलता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में इसका कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं रहता। टर्म इंश्योरेंस में भी आपको टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं जो दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में मिलते हैं। तो जान लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें कि टर्म इंश्योरेंस की और विशेषताएं क्या हैं। बेसिकली जो टर्म इंश्योरेंस है वो आपकी इनकम की रिप्लेसमेंट है। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए और आप ही अकेले कमाने वाले हैं घर में, तो जो आपकी इनकम से आपने अपने खर्चे बना रखे हैं घर चलाने के लिए, वो जो इनकम का लॉस होगा उसकी रिप्लेसमेंट के लिए वो टर्म इंश्योरेंस का जो होता है बेनिफिट वो काम करता है। बेसिकली जब ये शुरू हुआ था टर्म इंश्योरेंस, ये शुरू हुआ था लोन को कवर करने के लिए कि अगर आपने कोई भी लोन लिया है, किसी तरह का लोन भी लिया है, चाहे वो आपका होम लोन हो चाहे आपका बिजनेस लोन हो, तो उस लोन को कवर करने के लिए कि अगर आप अकेले ब्रेड विनर हैं, अगर आप अकेले पैसा कमाने वाले हैं घर में, पैसा लाने वाले हैं घर में और आपके पैसे और आपकी आय से ही उस लोन की किस्त जाती है और भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए, उस लोन को कवर करने के लिए इस इंश्योरेंस को शुरू किया गया था और इवेंचुअली धीरे धीरे ये ऑर्डिनरी टर्म इंश्योरेंस बन गया जो बिना लोन के भी हम लेने लग गए। जब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की तो इसमें एक और चीज़ देखने वाली होती है कि इसको हम शुरू कब करें। लोग ये कहते हैं, जो इस इंडस्ट्री के मानने वाले हैं, कि जब आपका पहला पे चेक आ जाए, द डे यू स्टार्ट अर्निंग, द डे यू स्टार्ट गेटिंग मनी इन योर अकाउंट, यू शुड बाय टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम दैट डे ओनली। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फ़ायदा है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहता है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग और इसके टर्म के अकॉर्डिंग रहता है। जितनी आपकी कम एज होगी, जितना जल्दी शुरू कर लेंगे उतना ही बेटर होगा। और एक बार जो इसका प्रीमियम लॉक हो गया तो इसकी पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक सेम प्रीमियम रहेगा। वंस द प्रीमियम हैज़ बीन लॉक्ड, इट विल नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस।
तो इट इज़ बेटर टू गेट स्टार्टेड अर्ली। द डे यू स्टार्ट अर्निंग यू शुड बाय दिस इंश्योरेंस। तो ये चीज़ें हैं जो हमें साफ करती हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। अब ये जान लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा नुकसान ना हो और हम कोई भी ऐसी गलती ना करें कि जब हम इस दुनिया में ना रहें, पीछे उनको, जो आपके घर वाले हैं, उनको क्लेम मिलने में किसी तरह की भी कोई दिक्कत आए। तो शुरू करते हैं। जो लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, सबसे पहले दिमाग में ये बात उनके ये आती है कि हम कितना टर्म इंश्योरेंस लें, मतलब उसका कितना सम इंश्योर्ड हमें लेना चाहिए। थंब रूल ये कहता है कि आप जितनी भी आपकी सालाना इनकम है उसके 10 से लेकर 15 गुना आप कोई भी एक सेट कर सकते हैं इसका सम इंश्योर्ड, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइबिलिटीज़ एंड डिपेंडिंग अपॉन योर फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो मान लीजिए कि अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको उस हिसाब से मिनिमम 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, यानी 10 गुना आपकी सालाना आय का। ये थंब रूल कहता है टर्म इंश्योरेंस लेते हुए। टर्म इंश्योरेंस का जो सम इंश्योर्ड है उसमें आप 2 चीज़ें ज़रूर कंसिडर कीजिए। एक, आपने टर्म इंश्योरेंस जब लिया है उस वक्त आपके सर पे कितनी लायबिलिटीज़ हैं और फ्यूचर में आप कौन कौन से एक्सपेंसेस अपने फोरसी कर रहे हैं कि आपने अभी घर बनाना है, आपने अभी कोई और लोन लेना है, या बच्चों की पढ़ाई है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर एक्सपेंसेस आप उसमें कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको भी आप ज़रूर दिमाग में रखिए टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त। एक और चीज़ आती है दिमाग में कि हम टर्म इंश्योरेंस का हमने सम इंश्योर्ड डिसाइड कर लिया, हमने अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस डिसाइड कर लिए, अब इसका टेन्योर कितना लें। देखिए, जनरली जैसे मैंने पहले बताया कि टर्म इंश्योरेंस आपकी इनकम की रिप्लेसमेंट है। जब तक आप काम करने वाले हैं, जब तक आप एक फिक्स्ड इनकम घर पे लेके आने वाले हैं, तब तक ही टर्म इंश्योरेंस लीजिए, या उससे 2, 3, 4 साल तक उसको बढ़ाकर ले सकते हैं। बिना वजह उसको 80-90 साल तक लेके जाना टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम वेस्टेज होगा। मेरे हिसाब से जो आइडियल टर्म है, इसकी जो आइडियल इसका टेन्योर है, दैट शुड बी लिमिटेड टू योर एज ऑफ 65 और एट द मोस्ट यू कैन एक्सटेंड इट टू 70 ईयर्स। सो 65 से 70 साल तक का अगर आप रखेंगे अपनी एज के हिसाब से, तो दैट इज़ एन आइडियल टेन्योर फॉर योर टर्म इंश्योरेंस। तो एक और चीज़ आपने देखनी है कि आप इसका प्रीमियम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। द प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी इज़ अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड while buying a term insurance and while choosing a company for term insurance। सबसे बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि उस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, कि अब तक कितने क्लेम वो कंपनी सेटल कर चुकी है बिना किसी रुकावट के या बिना किसी बाधा के। तो ये आपने ज़रूर दिमाग में रखना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जिसके लिए टर्म इंश्योरेंस लेने वाले हैं उनको आपके ना होने पर कोई मुश्किल ना आए और वो कंपनी उनको बिना कुछ हिचकिचाहट के उसका जो सेटलमेंट अमाउंट है वो दे दे। तो इसलिए उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको ज़रूर दिमाग में रखना है। एक और चीज़ आपने ज़रूर देखनी है टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त, वो है एडिशनल राइडर्स। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ आपकी डेथ को कवर करेगा, लेकिन कुछ राइडर्स ऐसे भी होते हैं जो आप एडिशनली ले सकते हैं, जो आपकी डेथ के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी कवर करते हैं। जैसे कुछ क्रिटिकल इलनेस राइडर होते हैं जो आपकी कुछ बीमारियां कवर करते हैं। कुछ एक्सीडेंटल राइडर्स होते हैं जो भगवान न करे अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए, उस कारण आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़े, तो वो कवर करते हैं। कुछ राइडर्स आपकी डिसेबिलिटी भी कवर करते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त ये जो राइडर्स हैं, चाहे वो क्रिटिकल इलनेस हो, चाहे वो आपका एक्सीडेंट बेनिफिट हो या फिर आपका डिसेबिलिटी बेनिफिट हो, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि अगर आपकी कंपनी वो ऑफ़र कर रही है और आप उसका प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त कि जिस कंपनी से आप टर्म इंश्योरेंस बाय करने वाले हैं वो उनके मेडिकल का क्या प्रावधान है, कि वो टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आपका मेडिकल
करवाएंगे या नहीं करवाएंगे और किस हद तक करवाएंगे, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, वो आती है टैक्स बेनिफिट्स, कि क्या जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो आप, कि वो आपके टैक्स बेनिफिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जो 80CCC या आपका 1010D में 80C में आता है और 1010D में आता है, वो भी आप ज़रूर दिमाग में रखिए। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त, आपको फॉर्म भरते वक्त, अपनी सारी जानकारी देते वक्त यू हैव टू हैव एन ऑनेस्ट डिस्क्लोजर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ऑनेस्ट डिस्क्लोजर मीन कि आपको बिल्कुल साफ साफ सारी जानकारी देनी है इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको बताना चाहिए। अगर आप हफ्ते में एक भी सिगरेट पीते हैं तो आपको ज़रूर बताना चाहिए कि मैं हफ्ते में एक सिगरेट पीता हूँ। अगर आप सोशली ड्रिंक करते हैं, चाहे वो आप 10 दिन में, 15 दिन में या महीने भर में 1 या 2 ड्रिंक लेते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको वो भी ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि भगवान ना करे जब आप नहीं रहेंगे और जब पीछे वाले जिनके लिए आपने इतने साल प्रीमियम भरा है, अगर आपकी कंपनी ने कुछ ऐसा भांप लिया कि आपने ये चीज़ उनसे छुपाई है, तो आपके क्लेम में वो कोई ना कोई बाधा डाल सकते हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि आप जब भी टर्म इंश्योरेंस लें और उसका फॉर्म भरें, तो साफ साफ रूप से अपनी जो आपकी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जो आपके सोशल हैबिट्स हैं, ये जो आपकी और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अगर आपकी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो रिस्क एडवेंचर वाली है, तो वो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि आपके ना होने की सूरत में पीछे से आपकी परिवार को टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट या उसका क्लेम लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, इसका काफ़ी कम प्रीमियम रहता है और इसकी कवरेज काफ़ी हाई होती है। आपके ना रहने की सूरत में जो आपकी इनकम का लॉस हुआ है, उसकी ये भरपाई करता है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल मनी की बात मनी के साथ में। धन्यवाद।